उन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। हमारे समय में जितना विकास हुआ तो वो बताए ना, प्रामाणिकता के साथ बताए कि विकास किया क्या है। उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। अब ऐसा चीफ मिनिस्टर आपने रह के 2-4 योजना बना दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाए। अगर हमारी सरकार इस जाति भेदभाव कर रही होती तो आज संत रविदास जी की, शिरोमणि जी की जयंती हम लोग यहाँ नहीं मनाते। आज उत्तर प्रदेश में महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, संतों का सम्मान हो रहा है, धार्मिक स्थलों का सम्मान हो रहा है, महिलाओं का सम्मान है। संत रविदास जी की जो जयंती मनाई जा रही है, लग रहा है ये जयंती मनाना सही है या फिर इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? बिल्कुल राजनीति का रंग नहीं। अगर राजनीति का रंग होता। क्या नाम है सर आपका? सौरभ बावरिया। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं जी। तो इस उत्तर प्रदेश में बाबा खींच लाए आप? बस बाबा खींच लाए। बाबा केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के गुरु हैं संत रविदास शिरोमणि महाराज जी। योगी जी लग रहा है उत्तर प्रदेश में कैसा कर रहे हैं आपके अनुसार? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम कल्पना करें कि आज से 2014 के पहले क्या स्थिति थी और यार 2014 के बाद क्या स्थिति है, सभी चीज़ों में बहुत बदलाव है, बहुत बेहतर हो रहा है। युवा है, रोजगार के लिए लग रहा है भाजपा रोजगार पे खड़े उतर पाई है। देखिए क्या है, रोजगार एक ऐसी प्रणाली है कि तुरंत छू मंतर जैसी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से हम रोजगार दे पाएंगे उसकी पूरी भूमिका बना ली है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे यूथ को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। सारी योजनाएं, चाहे वो लोन के माध्यम की योजना हो, चाहे वो विकास की हो, चाहे वो शिक्षा प्रणाली की हो, चाहे वो एग्जाम की हो, सभी प्रकार की ऐसी सिस्टम बनाए कि जिससे युवाओं को आने वाले समय में रोजगार मिल पाए। लेकिन संत रविदास जी की जो जयंती मनाई जा रही है, लग रहा है ये जयंती मनाना सही है या फिर इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? बिल्कुल राजनीति का रंग नहीं। अगर राजनीति का रंग होता तो सरकार कार्यक्रम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करती। भारतीय जनता पार्टी अपने बैनर तरह कार्यक्रम करती, सरकार नहीं करती। क्योंकि गुरु जी सभी के गुरु थे, केवल अनुसूचित जाति के नहीं थे या जनजाति के थे, पूरे सभी समाज वर्ग के थे। इसलिए सरकार कार्यक्रम बना रही है, जनचेतना का काम कर रही है। उनका जो इतिहास है वो लोगों तक पहुंचे, इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है। अभी आने वाला चुनाव होने वाले हैं जी। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल? जी बहुत अच्छा माहौल है। आप यहाँ किसी भी युवा से पूछेंगे, बुजुर्ग से पूछेंगे, बहनों से पूछेंगे, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की ओर है। अखिलेश यादव नहीं चाहिए, कहीं से कहीं तक नहीं चाहिए हमें। अखिलेश यादव ने किया क्या? मुंह चबाने के अलावा अखिलेश यादव ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। हमारे समय में जितना विकास हुआ तो वो बताए ना, प्रामाणिकता के साथ बताए कि विकास किया क्या है। उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। अब ऐसा चीफ मिनिस्टर आपने रह के 2-4 योजना बना दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाए, तो किस बात का आपने काम किया? कुछ नहीं किया। नाराज है अखिलेश, पूरी जनता नाराज है, पूरी जनता नाराज है। यहाँ से लेके हम तो मध्य प्रदेश में सुनते हैं कि टोटी छोड़ के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो केवल अखिलेश यादव जाना जाता है। समर्थक कहते हैं कि भाजपा के लोग ये नाम दे रहे हैं उनको। ये भाजपा के नाम नहीं दे रहे, ये तो आम जनता जानती है कि टोटी चोर कौन है। ये आम जनता जानती है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री। तो नौजवानों के लिए लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ बदल रहा है? नौजवान ही उत्तर प्रदेश के बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो इतना अच्छा काम करे, बुलडोजर लेकर जो चलने वाले लोग नौजवान ही हैं। बुलडोजर जो चल रहा है वो सही चल रहा है आपके अनुसार? एकदम 100% सही चल रहा है। आपको लग नहीं रहा भेदभाव हो रहा है बुलडोजर में? गरीबों के घर पे चल रहा है, अमीरों के घर पे नहीं चल रहा? एक भी मुझे बता दीजिए जो अमीरों के घर पे नहीं चल रहा हो, जो गरीबों जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, जो भी गलत तरीके से अपने निर्माण किए हैं, उन जो जमीन का वैध कब्जा किए हैं, उन्हीं पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि गरीबों के घर पे चला रहे, हिंदू मुस्लिम करके पूरी राजनीति कर रही उत्तर प्रदेश में भाजपा। क्यों अखिलेश यादव नहीं कहेंगे? अखिलेश यादव इसलिए इस बात को कहेंगे क्योंकि उनके ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां, वो भी गलत तरीके से अपने मेडिकल कॉलेज तमाम चीज़ें बना कर रखे थे, तो उनको दर्द होगा ही। क्योंकि उनकी सरकार में वो उनको पनपने काम दिए हैं, बढ़ावे काम दिए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे जात बिरादरी ने दे करके सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ खड़ी है। इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। इसलिए बुलडोजर एकदम 120 की रफ्तार से 2027 में पुनः चलने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक गोलबंदी हो रही है जाति के नाम पे, राजपूत बरसत ब्राह्मण, तो लग रहा है इसका असर होगा। आज 650वीं जयंती हम लोग संत रविदास जी की मनाने के लिए काशी में आए हुए हैं। आप बता सकते हैं इसके पहले 4 बार उनकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, कभी ने उन्होंने जाति भेदभाव को देखते हुए इस जयंती को मनाया है क्या? अगर हमारी सरकार इस जाति भेदभाव कर रही होती
तो आज संत रविदास जी की, शिरोमणि जी की जयंती हम लोग यहाँ नहीं मनाते। तो चुनाव है इसलिए याद आ गया ताकि वोट बैंक भी साधा जा सके। इसके पहले किसको याद आया था? भारतीय जनता पार्टी के पहले किसको याद आता है? एक भी नाम बता दीजिए मुझे कि संत रविदास जी की जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती किसने मनाई हो। केवल भारतीय जनता निशाना साध रहा है इस पे। विपक्ष तो अपने बाप का नहीं हुआ है, जो कुर्सी के लिए उन्हें लात से मार के नीचे उतार दिया है, वो क्या बात करेगा? अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं जी, अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने पिता से कुर्सी छीनी, अपने चाचा को लात मार के निकाला, वो उत्तर प्रदेश कैसे उत्तर प्रदेश बना पाएंगे? आप मुझे बता दीजिए एक चीज़। योगी जी पे सवाल कर रहे हैं कि नौजवानों का ठग रही है भाजपा उत्तर प्रदेश में। किस प्रकार से ठग रही है? यदि ठगती तो नौजवान ही उनकी बहू अपर्णा यादव हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष नहीं होती। लग रहा है रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए। अभी देश में जिस तरह से बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का, इसमें भी कह रहे बेरोजगारी चरम पे है। आप काशी में खड़े हुए हैं, काशी में आप हैं, आप काशी की एक गली में चले जाइए, एक फुल्की बेचने वाला कम से कम रोज का 500 से 700 रुपये कमाता है। यदि 500 रुपये कमाता हो तो 15,000 महीने का हुआ, तो उसको रोजगार चाहिए, नौकर बनने चाहिए, राजा बनने चाहिए। नौकरी करता है वो कहीं ना कहीं नौकर कहलाता है, और स्वयं बिजनेस करके वो अपने आप को राजा महसूस करता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। हमारी युवा है, जो डिग्रीधारी युवा है, उनके लिए कितनी इंडस्ट्री लग रही है उत्तर प्रदेश? आप ये देख सकते हैं कितने पढ़े लिखे युवा उत्तर प्रदेश में हैं। अभी दिल्ली में जंतर मंतर का कार्यक्रम चल रहा था, इन लोगों का नीट का पेपर चल रहा था, बताया कि नीट पेपर लीक हुआ। जितने भी छात्र वहाँ थे, क्या वो नीट के विद्यार्थी थे? नहीं थे। उन्हें करोड़ों रुपए विदेशी फंडिंग दिया गया था कि जाकर आप वहाँ धरना प्रदर्शन कीजिए, आप जाकर वहाँ बातचीत कीजिए। आप कल्पना कीजिए, सीखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी धरना 9 साल में कभी नहीं हुआ है। एक भी क्या कहते हैं उसको, विकास का रथ को कोई रोकने का काम नहीं किया है। हर हमेशा युवा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। जायज बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी धरना क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि इस समय जो सरकार चल रही है, ये धरने वाली सरकार नहीं चल रही है, ये विकास को रोकने वाली सरकार नहीं चल रही है, ये विकास को बढ़ावा देने वाली सरकार चल रही है, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम ये कर रही है। उत्तर प्रदेश कह रहे कि तानाशाही है ना, कि किसी की बोलने की आज़ादी है। सही कहा आपने, तानाशाही भी उनके लिए है। ये उत्तर प्रदेश जो चोर हैं, जो अपराधी हैं, जो उचक्के हैं, जिन्होंने दूसरे का खाया हो, दूसरे का हड़पने का काम किया हो, उनके लिए सरकार ये क्या कहते हैं उसको बेरोजगार बता रही है। गौरव उमर, क्या लग रहा है माहौल उत्तर प्रदेश का? आज उत्तर प्रदेश में महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, संतों का सम्मान हो रहा है, धार्मिक स्थलों का सम्मान हो रहा है, महिलाओं का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, नौजवानों का सम्मान है। आज उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा 2017 के चुनाव से बदल चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 का इतिहास दोहराने जा रही है। 350 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 350 सीटों पे आज उत्तर प्रदेश की जो फिजा है, वैसी फिजा कभी नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुनः रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से 2027 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जनता पे भरोसा है या फिर अहंकार हो गया भाजपा को कि 350 पार? बिल्कुल जनता पे भरोसा है। आज गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे स्टार्टअप योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में कभी नहीं था। आज केंद्र की मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है। कौशल विकास मिशन के माध्यम से लगभग 15 लाख युवाओं को रोजगार मिलने का काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है, और जनता ऐसे ही कर्मवीर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार बार चाहती है। क्राइम पे कितना कंट्रोल हो पाया? इस पे क्राइम पे कितना कंट्रोल? जीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में कानून व्यवस्था की मिसाल उत्तर प्रदेश में आज है। आज उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए सड़कों का जो जाल बना हुआ है, सभी व्यापारी मस्त है, नौजवान मस्त है, किसान मस्त है। अभी जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे रविदास जो संत का, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा इसको राजनीतिक रंग दे रही है, महापुरुषों के नाम पे राजनीति शुरू कर दी है चुनाव से पहले। 6 अप्रैल 1980 को जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, उसके पहले जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महापुरुषों का सम्मान करती है, संतों का सम्मान करती है। यह देश ऋषि और कृषि प्रधान देश है। यहाँ ऋषियों का, संतों का सदैव सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी अपने मनीषियों के सम्मान के कारण हमेशा सरकार बनाती रही है, और इसी का नतीजा है कि पूरे देश में 22 राज्यों में आज भारतीय जनता
पार्टी की सरकार है। चंदा चोरी का असर होगा चुनाव पे? बिल्कुल, यह फोकस केवल भारतीय जनता पार्टी का इस महापुरुषों पे नहीं, सभी संतों पे, सभी संतों का भाजपा सम्मान करता है। क्योंकि आज मेरा सवाल है कि चंदा चोरी जो हुए राम मंदिर में, उसका असर होगा चुनाव? राम मंदिर पे, राम मंदिर जीरो टॉलरेंस नीति के कारण राम मंदिर में जो आप घोटाले की बात कर रहे हैं, घोटाला करने वाले सभी जेल में हैं और जनता का विश्वास राम मंदिर पे पुनः दोबारा बना है। सभी हिंदू समाज का आस्था का केंद्र राम मंदिर है और निश्चित ही 500 साल की तपस्या के बाद हिंदू समाज को जो राम मंदिर प्राप्त हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पब्लिक का विश्वास बना हुआ है। मैं गणपत डावी, प्रदेश महामंत्री एससी मोर्चा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं? जी। तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि जाना जरूरी है? पार्टी की तरफ से एक समरसता टोली बनी है, उस टोली का सदस्य हूँ। तो भाजपा कैसा कर रही है? भाजपा अभी तक जितनी भी सरकारें रही है, किसी भी महापुरुष का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी महापुरुषों का सम्मान हो रहा है। आपके सामने देख रहा हूँ भव्य कार्यक्रम माननीय संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये भव्य कार्यक्रम जो पूरे देश में हो रहा है, यहाँ से उनके कलश यात्रा पूरे देश में वितरण होगा और ये यात्रा पूरे देश में 20 फरवरी तक चलेगी। ये एक समरसता संकल्प यात्रा है। चुनावी रंग भी दे दिया गया? ये महापुरुषों का सम्मान काहेगा चुनावी है? ये तो समरसता यात्रा है। महापुरुषों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। रविदास समाज में एक बड़ा वोट बैंक दिखता है भाजपा को, जिसका रविदास समाज में एक बड़ा वोट बैंक दिखता है भाजपा को। भाजपा के साथ ही है रविदास समाज, समरसता के साथ है, विकास के साथ है। जब जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने गरीबों के उत्थान के काम किया, जो एससी एसटी और ओबीसी का कैसे विकास हो सके, उनके महापुरुषों का कैसे सम्मान हो सके, ये काम किया तो निश्चित जुड़ेगा लोग। आप बताएंगे सर, आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? ठीक है। क्या नाम हुआ? ब्रिजेश कुमार, काशी के रहने वाले हैं? भदोही जनपद। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना बदल गया? बहुत बदल गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले की सरकार में ऐसा क्या नहीं था जो योगी जी कर दी? रोड नहीं था, कानून व्यवस्था नहीं थी, एयरपोर्ट नहीं थे, राम मंदिर नहीं था। राम मंदिर नहीं था। राम मंदिर की चंदा चोरी का सवाल विपक्ष बहुत उठा रहा है। नहीं, ये चंदा चोरी का ये पूरा साजिश है और जो लोग दोषी थे जेल में गए हैं और सरकार अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर इस रही बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? महाराज जी दोबारा आएंगे, 100% आएंगे। 100% बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, वो चंदा चोरी का कोई मुद्दा नहीं। अखिलेश यादव कैसे कह रहे हैं कि बदलाव के मूड में उत्तर प्रदेश है? अब भाई वो कह सकते हैं, लेकिन जनता अखिलेश यादव को नहीं स्वीकार करेगी। हाँ, महाराज जी के पास ही रहेगी।